more than 90% universities do not charge any of the single euro from student. उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, PSW की ड्यूरेशन चल रही है, वो चला गया जर्मनी एक्सप्लोर करने के लिए। अगर वो 90 डेज से ज़्यादा वहाँ रहना चाहता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो जर्मनी में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है एज कम्पेयर विद इटली थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी आपका अगेन शेंगेन कंट्री। शेंगेन वीज़ा का मतलब एक्सेस टू 29 अदर शेंगेन कंट्रीज़। यहाँ पर इनिशियली स्टूडेंट 90 डेज़ के लिए शेंगेन कंट्रीज़ में जा सकता है इन ऑर्डर टू लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मान लो उसको कोई जॉब सर्च वगैरह करना है या कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के लिए जाना है तो स्टूडेंट वहाँ पर ईज़िली जा सकता है। ठीक है, अगर वो 90 डेज से ज़्यादा वहाँ रहना चाहता है तो फिर स्टूडेंट को वहाँ पर रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा कंट्री में। तो वो कब होता है कि जब स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है या लेट्स से स्टूडेंट ने किसी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया तो उसके बेसिस पे फिर वो रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई करता है और रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करने के बाद फिर वो 90 डेज से ज़्यादा रह सकता है। लेकिन इस शेंगेन वीज़ा का बेनिफिट क्या है कि जब वो जर्मनी में जाएगा, मान लो कोई स्टूडेंट लेट से इटली में था, उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, PSW की ड्यूरेशन चल रही है, वो चला गया जर्मनी एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ 90 डेज़ तक जाकर उसने जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया, सर्च किया, उसको जॉब मिल गया। जॉब मिलने के बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अब वो वहाँ पर रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर देगा। तो जर्मनी में क्या होता है कि आप अपना जॉब के ऊपर मतलब आप एज अ वर्किंग पर्सन आप 3 to 4 months ईयर्स तक अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आप वहाँ पे PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट ऑफ सैलरी ऑल्सो, कि आप कितना सैलरी है, कितना टैक्सेस पे कर रहे हैं, उस हिसाब से नॉर्मल भी अगर हम मिनिमम सैलरी पे भी स्टार्ट करते हैं तो 3 to 4 ईयर में स्टूडेंट वहाँ PR के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट कैची पॉइंट है शेंगेन कंट्रीज़ को लेकर के। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट माल्टा में प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। माल्टा में यूजुअली PR के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ में 3 to 5 ईयर्स में स्टूडेंट PR के लिए एलिजिबल या कोई भी कैंडिडेट PR के लिए एलिजिबल हो जाता है। पार्ट टाइम जॉब्स का जो सिनेरियो है वो सेम है, 20 आवर्स इन अ वीक, 10 to 15 यूरोस ऑन अ मंथ बेसिस। लेकिन यहाँ पर हम कैपिंग तो लेके चलते हैं कि भाई स्टूडेंट को हम इनिशियली कन्वे करते हैं 10 to 15 यूरोस, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो ये जो सैलरी है ये समवेयर अराउंड आपकी 13 to 15 यूरोस तक ईजिली स्टूडेंट इनिशियली अर्न कर सकता है। तो मंथली अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पार्ट टाइम जॉब से स्टूडेंट आपका आराम से 1000 यूरोस तक अर्न कर लेता है जर्मनी में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो जर्मनी में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है एज कम्पेयर विद इटली थोड़ा सा कॉस्टली है। इटली में अपना ऑन एन एवरेज बेसिस पे 400-500 यूरोज़ ऑन अ मंथ बेसिस पे काम हो जाता है। ठीक है, बाकी देखो कुछ जैसे रोम का रीजन हो गया, रोम का रीजन थोड़ा सा कॉस्टली रीजन है, तो वहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग जो अपनी है, अगर हम इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ये हमारा 700 यूरोज़ 800 यूरोज़ तक भी जा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी कैंडिडेट। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल अपार्टमेंट में रहते हैं, शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं, तो ये आपका एनी हाउ रोम में भी लगभग आपका 600 यूरो से ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा। वहीं हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी में यूजुअली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो समवेयर आपका 700 यूरोज़ के आसपास जाता है ऑन अ मंथ बेसिस पे। जर्मनी में आपका स्टूडेंट एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप उसको दोनों तरीके से ले सकते हो। वो प्रॉस भी कह सकते हैं आप और कॉन्स भी कह सकते हैं। कॉन्स इस तरीके से कह सकते हैं आप क्योंकि वहाँ स्टूडेंट को 10.5 लाख अराउंड ब्लॉक करना पड़ता है, अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करना पड़ता है स्टूडेंट को, जो वीज़ा के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब अगर वो जो ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट है वो अभी आपका इंक्रीज़ हो गया, 11,900 यूरोज़ के आसपास का टोटल अमाउंट है वो अगर उसका जो ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट है उतना अमाउंट अगर वो मान लो वर्क वीज़ा पे जाता है और उतना अमाउंट उसका जो वर्क का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेंशन है कि ऑन एन ईयर बेसिस पे स्टूडेंट को मिनिमम इतना अमाउंट मिलेगा, मान लो उसको 15,000 यूरो मिल रहे हैं, 20,000 यूरो मिल रहे हैं, 24,000 यूरो मिल रहे हैं, तो ये जो 11,902 यूरो का रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रहा है।
तो उसको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब स्टूडेंट जाता है तो उसके पास कोई अर्निंग मीन्स तो इनिशियली रहता नहीं है, कुछ कंफर्मेशन भी नहीं रहता, तो उसको ब्लॉक अकाउंट मस्ट है। ब्लॉक अकाउंट का अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज है कि वीज़ा सक्सेस रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि एम्बेसी अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है कि स्टूडेंट के फाइनेंशियल्स को लेकर के उसने पहले से अपना 1 ईयर के लिए अमाउंट ब्लॉक करा दिया। इसका मतलब अब एनी हाउ वो 1 ईयर का अमाउंट सिक्योर है, तो स्टूडेंट 1 ईयर की जो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ईजिली उस अमाउंट से मैनेज कर सकता है। तो वो अपना मेन फोकस कहाँ करेगा? अब स्टडीज़ पे। स्टूडेंट के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन कहाँ आता है? जैसे हम यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहता है वो रहता है अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनेज करने का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में यही थॉट रहता है कि जब भी हम अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम पार्ट टाइम जॉब ऑप्शन से हम कैसे भी अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनेज कर पाएँ और स्टडी के एक्सपेंसेस भी मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पर जर्मनी में स्टूडेंट के ऊपर से वो बर्डन हट जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्लॉक अकाउंट ओपन करके गया है। रेस्ट जो ट्यूशन फ़ी है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, अभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने थोड़ा ट्यूशन फ़ी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी वो 1000 यूरो 2000 यूरो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच है TUM, वहाँ पर आपका 2 से 3000 यूरो के आसपास अभी फ़ीस स्टार्ट हुआ है। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो कैटेगरी में आती हैं वो 4 to 5000 का यूरोज़ का फ़ीस लेती हैं। लेकिन अभी भी मोर देन 90% यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट चार्ज एनी ऑफ द सिंगल यूरो फ्रॉम स्टूडेंट। चार्ज नहीं करते स्टूडेंट से, ट्यूशन फ़ी फ्री है। स्टूडेंट को एज अ टैक्सेस वहाँ पे सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन पे करना होता है, जो कि सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन आपका समवेयर रहता है आपका 30 यूरो से लेकर के 150 to 100 यूरोज़ तक। सेमिस्टर वाइज स्टूडेंट को पे करना है, रेस्ट ट्यूशन फ़ी पे नहीं करना।